बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक और रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, स्पेसिफिक एंगल, ये सब टॉपिक हमने कवर कर लिया है। वीडियोस है, आप देख सकते हो जाके। आज हमको जो करना है तो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ओके ना, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 10th में पढ़ना है, क्लास 10th में इसका बेसिक रूप आपको मिलेगा। इसका एडवांस वर्जन आप जाओगे क्लास 11th और 12th में तो वहाँ मिलेगा। 11th में बेसिकली मिलता है। 10th में जो पढ़ना है आपको वो इसका बेसिक, समझिए बेसिक ही है। तो बेसिक अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो मुझे नहीं लगता कि 11th में कोई प्रॉब्लम आप फेस करोगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसको अच्छे से देखेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहाँ से आया, कैसे आया, उसको कैसे यूज करेंगे, हाँ वो भी आज हम समझेंगे। और कैसे उसको आसानी से यूज करके उतने बड़े बड़े जो हमारे इक्वेशंस होते हैं, जो प्रूव करने होते हैं, उसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत होता है ना, तो उसको हम कैसे करेंगे वो भी आज हम इसमें देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए फिर, मैं प्रदीप ठाकुर, आप है प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। आप जैसा कि जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द रेशियोज, मेजरमेंट द एंगल ऑफ द रेशियोज ऑफ द ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल के में ही ये इन्वॉल्व करता है। राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज को मेजर करने में ही ये हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, राइट एंगल ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर लिया। इसका नाम ए, ये बी और ये सी। ये है हमारा 90 डिग्री। क्लियर है बच्चों? चलिए और देखते हैं। ये अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं तो ये सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, लंब जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी यूजफुल होगा। इसको लंब भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, लंब हो गया मतलब परपेंडिकुलर। ये जो बेस हुआ हमारा, इसको हम ले लिए बी एंड दिस विल बी आवर हाइपोटेन्यूज। इसको हम लोग ले लेते हैं कैपिटल एच। ना इसके बाद क्या है, अच्छा बेस को हम लोग हिंदी में कर्ण, आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें मेन चीज इसमें क्या इन्वॉल्व करता है, जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने यूज किया पिछले एक्सरसाइजेज में के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया था, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होता है बच्चों, एच स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही था। चलो, तो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आइडेंटिटीज कितने हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज कितने हमको पढ़ने हैं क्लास 10th में, से तो बहुत है, हाफ एंगल्स के वो सब आप 11th में पढ़ोगे। 10th तक हमको कितना पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, आइडेंटिटीज 3 बेसिकली हैं। ठीक है, जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज बोलते हैं इनको, जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइडेंटिटीज, क्योंकि इसमें पाइथागोरस का यूज करके हम इसको डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है? पहला आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। चलो मानते हैं ये जो मैंने साइड लिया, इसको मैं ले लिया x, मैंने इसको लिया y और ये हो गया r। क्लियर है? अब मेरे को इसको प्रूव करना है। आप प्रूव बहुत सारे तरीके इसको करने के, आप एंगल्स की वैल्यू लेके किसी भी पर्टिकुलर एंगल को लेके ये प्रूव कर सकते हो। क्या प्रूव करना है हमको, इस फॉर्मूला को वेरीफाई करना है कि फॉर्मूला सही है कि गलत है। तो आप एंगल डाल के वेरीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, और आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी यूज करके इसको निकाल सकते हो। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके बताता हूं, जो आसान पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है याद करो, फर्स्ट मैंने पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले, तो P/H मतलब साइन थीटा। वेरी गुड बच्चों, साइन थीटा का P/H, तो P क्या है बच्चों, x, ये y, तो ये हो गया x/y होल स्क्वायर। फिर कॉस थीटा क्या हुआ, B/H, B क्या है, y/r होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? आते हैं, दिस विल बिकम x स्क्वायर, y स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये r स्क्वायर। क्लियर है? कुछ गलती हुआ क्या, B/H, P/H, यहां भी आएगा बच्चों h, मैंने y ले लिया था इसके लिए, सॉरी। देखो फिर ये आया अपना r स्क्वायर, कॉमन एलसीएम होगा, ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बताया मैंने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो लिख दो ना, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दैट इज गेट कैंसल, तो क्या आया? आर दैट इज इक्वल्स टू आर एच एस। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ये हम देख रहे हैं प्रूविंग देख रहे हैं कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बच्चों है क्या? तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन्वॉल्व करता है, और जहां हम एलएचएस से एलएचएस को डिराइव करके कैलकुलेट करके आरएचएस लेके आते हैं। यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है बच्चों, तो हम आज इसमें क्या देख रहे हैं? तो हम आइडेंटिटीज को प्रूव कर रहे हैं, जो हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज है। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आइडेंटिटीज कौन कौन से हैं और कौन कौन से आइडेंटिटीज उसमें से निकलते हैं। तो ये जो आइडेंटिटीज हम पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट है। ये आइडेंटिटी है आपका पाइथागोरियन आइडेंटिटीज कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट। क्लियर है बच्चों? आते हैं सेकेंड वन क्या है। हमारा दूसरा आइडेंटिटी है बच्चों 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी प्रूव कर लेंगे आसानी से। देखो टैन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। तो ये हो गया हमारा एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। चलो फिर ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लो, लोगे तो ये आएगा। क्लियर है? इसके जगह पे क्या ले सकते हो? आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा? आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करके ले सकते हो आर अपॉन वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आर अपॉन वाई क्या होगा? आर अपॉन वाई, आर मतलब एच, वाई मतलब बी, यानी दैट मीन्स एच बाई बी, दैट मीन्स सेक थीटा। अरे बोलो ना, ठीक है ना, सेक थीटा। तो ये क्या हो गया बच्चों? सेक थीटा होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये था हमारा दूसरा आइडेंटिटी। अब आते हैं थर्ड वन। थर्ड वन भी एकदम इजीली बनेगा। वो क्या है वो भी देख लो आप। वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलो फिर करते हैं इसको भी। कॉट स्क्वायर थीटा tan का जस्ट रेसिप्रोकल होता है तो क्या होगा? p बाई बी होता है tan का रेसिप्रोकल, तो b बाई पी होगा। अरे होगा b बाई पी। b मतलब कितना? b कहाँ है? b ये है b, तो y और p कितना है बच्चों? p है हमारा x, तो ये हो गया होल स्क्वायर। तो क्या आया? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ले लो भैया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अरे हुआ ना? अरे बोलो। चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना? तो भैया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो विल गेट आर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। वही ना? तो आर अपॉन एक्स मतलब एच अपॉन पी, एच अपॉन पी मतलब कॉसेक थीटा। क्लियर है? तो आप लिखो यहां, क्या लिखोगे? कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये थे हमारे 3 आइडेंटिटीज का प्रूविंग। क्लियर है? 3 आइडेंटिटीज का प्रूविंग। अब आपको मैं बताता हूं कि इस आइडेंटिटी से कौन कौन से आइडेंटिटीज निकलते हैं जिसको हमको यूज करना है। ठीक है, चलिए फिर इसको देख लेते हैं। तो हमारा आइडेंटिटीज, ये 3 आइडेंटिटीज है बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन इक्वल्स टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इन 3 आइडेंटिटीज को में से और क्या निकल सकता है वो देखो। तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला हो गया। क्लियर है? उसके बाद अगर तुम रूट डाल दो तो दोनों तरफ, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों? क्लियर है? उसके बाद आते हैं, ये हो गया आपका 2 हो गया। फिर तीसरे के लिए आओ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो? तो यू कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट डाल दो फिर इसमें भी, तो क्या होगा बच्चों? साइन थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज हैं। इसी आइडेंटिटीज में ये से निकले हुए हैं, इसको हम क्वेश्चन बनाने में यूज होते हैं, तो मैंने इसको आपको बता दिया। आते हैं नेक्स्ट, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन सेक स्क्वायर हो गया। अब रूट डालोगे तो क्या आएगा? आफ्टर पुटिंग
स्क्वायर रूट विल गेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में मिलेगा। अच्छा अगर इसमें रूट डाल दो तो क्या मिलेगा, सेक थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यही तो मिलेगा बच्चों। एक और चीज मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये इस आइडेंटिटी से निकले हुए हैं भाग। अरे समझ जाओ ना भैया, ये पिता हो गए, ये इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये चौथा, 4 बेटे हैं। 4 बेटे में से यूजफुल कौन ज्यादा है, तो पहला वाला और आखिरी वाला। यूजफुल ये भी है, बहुत कम क्वेश्चंस में आएगा, लेकिन यूजफुल ये भी है। सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा बेटा है भैया, तो पहला बेटा और आखिरी वाला बेटा। ठीक है बच्चों, आते हैं अब इसके फैमिली में देखते हैं। इसके फैमिली में इसके कितने बच्चे हैं, इसके भी 4 बच्चे हैं। देख लो कौन है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, क्लियर। अब आओ रूट डाल दो तो एक नया बेटा आ गया। अरे क्या बात है, बेटे तो आते जा रहे हैं। चलो फिर ऊपर डालो रूट, उसमें रूट पुट करोगे तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे होगा ना, क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बेटा है, बहुत यूज होता है इसका। एक इस पे क्वेश्चंस बहुत, एक क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट होता है सीबीएसई में, वैसे अब सीबीएसई में रिपीट होता है। देखो वैसे मैं इसके बारे में कुछ बताना चाह रहा था, उसको बता दूं। ये आइडेंटिटीज है जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अब क्लास 10th का जो लेटेस्ट सिलेबस आया था अराउंड जून के ही फर्स्ट वीक या मई के लास्ट में आया था, उस सिलेबस में कुछ चेंजेस थे और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का जो बोल सकते हो हायर ऑर्डर क्वेश्चन जो होते हैं, बेसिकली इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है बोर्ड में, तो वो क्वेश्चन को क्या किया गया है, क्वेश्चन को कम कर दिया गया, उसका लेवल कम कर दिया गया बच्चों, ठीक है। तो उतना टफ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसमें से आने वाला है, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हमको क्या करना है, इस पे कमांड तो हासिल करना ही है। कमांड हासिल करेंगे, बेसिक मजबूत होगा, तो हमको 11th 12th में प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पढ़ना का कुछ पर्पस होता है, पर्पस के हिसाब से पढ़ो। गोल को सेट करो, गोल सेट करोगे यू विल अचीव योर गोल। गोल सेट नहीं होगा कुछ नहीं कर पाओगे, याद रखना, ठीक है। चलो पर्पस क्या है हमारा, इसका बेसिक क्लियर करें ताकि अभी का तो हमारा काम निकल ही जाएगा, 11th 12th में भी जाए तो हमारा आराम से बेसिक क्लियर रहेगा, तो हम वहां भी अच्छे से कर पाए। क्लियर है, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी देख लो। एक और होता है रेसिप्रोकल रेशियोज के नाम से है। क्या है वो आप जानते हो कि साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, देन सिमिलरली कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, देन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड देन कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ये हुआ। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा और भी है बच्चों, क्या है देख लो। और है कि tan थीटा को हम चाहे तो वी कैन राइट sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिमिलरली cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर है, हाँ। अच्छा, एक और रिलेशन है, ये रिलेशन एक ही है, दिया रहता है बुक में, लेकिन हम बाकी के लिए भी यूज कर सकते हैं। tan थीटा और cot थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। उसी तरह अगर सेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करोगे तो भी 1, कॉट थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करोगे तो वो भी 1। क्लियर है बच्चों, तो ये आइडेंटिटीज हमको याद रखनी है। याद कैसे करना है, रटना है क्या, ना ना ना, रटना नहीं है। आपको याद कैसे करना है, तो याद जब जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप बनाओगे उतना ही अच्छा याद होते जाएगा। याद होने का, मैथ्स को बैठ के फॉर्मूला को रटा नहीं जाता, रटोगे तो फिर नहीं बन पाएगी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना उसके ऊपर, उतना ही ज्यादा फॉर्मूला आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लियर होते जाएगा और फॉर्मूला याद होते जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे याद हो गया। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैथमेटिक्स में फॉर्मूलेस को याद नहीं करना है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, याद नहीं करना। तो क्या करना, तो क्वेश्चन बनाना है उसके ऊपर बच्चों, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। क्लियर है, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कहां से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आया। और अच्छा, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में एक और चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं भूल रहा था, अभी याद आया जस्टिस।
क्या कि जिस फॉर्म में है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर फॉर्म में है, सारे स्क्वायर रिलेशन है, हम इसको स्क्वायर में ही यूज करेंगे, याद रखना, क्यूब में नहीं यूज कर सकते। 1 प्लस कॉट क्यूब इक्वल्स टू कॉसेक क्यूब थीटा नहीं यूज कर सकते, उसके उसी रिलेशन में यूज कर सकते हैं। बट यहां जो मैंने आइडेंटिटी लिखा है इसको किसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वी कैन राइट 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का रिलेशन क्यूब का रिलेशन इसमें चलेगा, इसमें भी चलेगा, बट इसमें नहीं चलेगा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि स्क्वायर रिलेशन में ही हमको यूज करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं सर इसमें यूज कर सकते हैं तो इसको भी क्यूब कर लेते हैं। ना ना ना, क्यूब नहीं करना, स्क्वायर में ही यूज करना। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशंस देखेंगे और समझेंगे कि कैसे करना है। पहले तो हम कुछ क्वेश्चन समझेंगे कि बनाना कैसे है, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि कैसे एलएचएस से आरएचएस को प्रूव करते हैं और किन किन बातों को ध्यान रखना है प्रूव करने में, ताकि जल्दी से जल्दी ये हमारा प्रूविंग हो जाए और आसानी से हो जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।